मनुष्यों को अपना आहार बनाने वाले इल्वल और वातापी जैसे असुर के साथ क्यों चलेगा ऋषिवर अगस्त्य? पिताश्री, इससे क्या उन्होंने स्वयं को संकट में नहीं डाला? मेरा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। आप दोनों का निमंत्रण अस्वीकार कैसे करता मैं? आपकी दानवीरता की प्रसिद्धि तो दूर दूर तक फैली है। बहुत ध्यान रखते हैं आप यहाँ आने वाले ऋषियों और यात्रियों का। प्रतापी, जीवित होकर बाहर निकलो। आप दोनों महान असुरों से भेंट करने तो मुझे आना ही था। मात्र रुद्राक्ष की माला है इसके कंठ में, स्वर्ण की बाली तक नहीं है इसके कानों में। इस निर्धन ब्राह्मण से भला मुझे क्या लाभ होगा? वाह, कितनी मानसल देह है इसकी। आज तो उदर भर भोजन प्राप्त करूंगा मैं। आपने यहाँ आकर हमें कृतार्थ कर दिया ऋषिवर। अरे कहाँ चल दिया ऋषिवर? मेरा अर्थ ऋषिवर, आप अचानक उठकर ऐसे कहाँ जा रहे हैं? अभी अभी तो आप आए ही हैं। हमारे साथ भोजन करने के बाद ही जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल आप दोनों से भेंट करना चाहता था। जैसे आपको उचित लगे ऋषिवर। अरे ये भैया क्या कर रहे हैं? ये ऋषि तो जाने भी लगे। ऐसा भोजन कैसे जा सकता है? आप ये क्या कर रहे हैं भ्राता? क्यों जाने दे रहे हैं इसे? ना रत्न, ना स्वर्ण, ना आभूषण, निर्धन ब्राह्मण की रुद्राक्ष की माला का हम क्या करेंगे? इससे हमें कुछ लाभ ना होगा। उसके धन को छोड़िए भ्राता, उसके धन को देखिए। कितना मानसल है वो ऋषि। वो आज हमारे आहार का अच्छा प्रबंध है। उचित कह रहे भ्राता बतापी, इसका भोजन करने में तो आनंद ही आनंद आएगा। आज तुम्हारे प्रत्येक विचार का एक ही परिणाम होगा असुरों। अगस्त्य ऋषि, ये तुमने नहीं, तुम्हारे पाप कर्मों के परिणाम ने पुकारा है मुझे। क्या हुआ राजन? आपने क्यों पुकारा मुझे? मेरा मन नहीं स्वीकार कर रहा ऋषिवर। ऐसे आपको जाने दो? नहीं नहीं, हे ऋषिवर, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारे भोजन को प्रसाद बना दीजिए। मैं आपको खाए बिना नहीं जाने दूंगा। मेरे कहने का अर्थ है कि आपको भोजन किए बिना नहीं जाने दूंगा। ऐसा अवसर बार बार कहाँ आता है ऋषिवर? आप जैसे ऋषि हमारे राज्य में पधारे हैं। हम पर अपनी कृपा कीजिए। भोजन करने के बाद ही जाइएगा, अन्यथा हम स्वयं को भी क्षमा नहीं कर सकेंगे। उचित है। भ्राता बतापी, ऋषिवर के लिए विशेष व्यंजन का क्या प्रबंध किया? भ्राता मैं अभी देख कर आता हूँ। ऋषिवर, हमारे विशेष व्यंजन को मैं स्वयं तैयार करवा कर आता हूँ।
ऋषिवर मुझे भी आज्ञा दीजिए, मैं भी आपके लिए विशेष प्रबंध करना चाहता हूँ। आपका व्यंजन श्रेष्ठतम होना चाहिए। आप मेरी चिंता ना करें, मेरे लिए इतना भोजन पर्याप्त है। चिंता कहाँ ऋषिवर, इसमें तो आनंद ही आनंद है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। लीजिए ऋषिवर, हमारा विशेष व्यंजन ग्रहण करके हमें कृतार्थ कीजिए। आप आनंदित होंगे तो हम आनंदित होंगे। बस अब कुछ ही पलों में हम तुम्हारा भोज करेंगे। मूर्ख ऋषि, अब समय आ गया है मेरे भ्राता के बाहर आने का। तत्पश्चात फिर तुम हमारा भोजन बनोगे। कुछ ही क्षणों में तुम्हारा ये संतुष्टि का भाव भय में परिवर्तित हो जाएगा ब्राह्मण। वतापी, बाहर आओ। अब किसी भी पल मेरा भ्राता वदापी तुम्हारा उधर चीर कर बाहर आएगा। जीर्णम 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 वातापी जीर्णम। ये ऋषि कर क्या रहा है? वातापी, बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। भैया बचाइए मुझे, मेरे प्राण संकट में है भैया, बचाइए भैया, बचाइए मुझे। वातापी, बाहर आओ। वातापी, बाहर आओ। जीर्णम वातापी जीर्णम। तुम्हारे भ्राता वातापी अब कभी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैं उन्हें बचा चुका हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वातापी, बाहर आओ। वातापी, तुमने मेरे भ्राता का वध करने का दुस्साहस किया है। मैं भी तुम्हारा वध इसी क्षण करूंगा। एक असुर राजा का भी धर्म है कि वो अपनी प्रजा और अपने राज्य से निकलने वाले यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करे, किंतु तुमने अतिथियों का सत्कार, उनका वध करके उनका धन हड़प लिया। मैं तुम्हें शाप देता हूं, जिस प्रकार अनेकों ऋषियों को अपना भोजन बनाकर तुमने उनका अंत किया, उसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी भस्म हो जाए। ऋषि अगस्त्य ने कितनी सरलता से उन दोनों असुर भ्राताओं के आतंक को नष्ट कर दिया। जानते हो गणेश,
भोजन के उपरांत अपने उदर पर हाथ फेरने की परंपरा का आरंभ इसी घटना के बाद हुआ। हाँ पिताश्री, मुझे भी माँ ने इस मंत्र के बारे में बताया था, जीर्णम जीर्णम। तभी तो मैं पूरी असुर सेना को पचा पाया था। हाँ पिताश्री, भोजन के बाद तो मैं भी अपने उदर पर हाथ फेरता हूँ और मुझे आभास भी होता है। जीर्णम जीर्णम, असुर सेना जीर्णम। तुम्हें भोजन इतना प्रिय है गणेश कि स्वादिष्ट भोजन देखकर तो तुम्हारी भूख कभी भी जागृत हो सकती है। भोजन ना करने का प्रण तुम्हारे लिए कितना दुष्कर है, मैं समझ सकती हूँ। पिताश्री, ऋषि अगस्त्य के जीवन का प्रत्येक प्रसंग अत्यंत रोचक है। हमें बताइए ना पिताश्री, फिर क्या हुआ? इल्वल और वातापी के अंत के बाद ऋषि अगस्त्य और देवी लोपामुद्रा सदा के लिए दक्षिण में ही स्थित हो गए। देवी लोपामुद्रा पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी और सदैव ऋषि अगस्त्य की सेवा और उनके अनुष्ठान में सहायता करने में व्यस्त रहती थी। उनके इसी निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से ऋषि अगस्त्य के मन में भी पत्नी के प्रति स्नेहपूर्ण जुड़ाव और आसक्ति उत्पन्न हुए। ऐसा जुड़ाव जो पति पत्नी के संबंध में सदैव स्थापित हो ही जाता है। ऋषि अगस्त्य जो अन्यथा सभी से विरक्त थे, वो भी अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने लगे। देवी लोपामुद्रा के प्रति ऋषिवर के हृदय में अनुराग जागृत हो गया, किंतु अब उनके एक दूसरे से विलग होने में अधिक समय शेष नहीं था, क्योंकि अब देवी लोपामुद्रा का कावेरी नदी में परिवर्तित होने का समय आ गया था। स्वामी, आपके इस स्नेह स्पर्श ने मुझे कृतार्थ कर दिया। तुम्हारा साथ पाकर तो मैं कृतार्थ हुआ हूं लोपामुद्रा। अब वो समय अधिक दूर नहीं जब हमें एक दूसरे से दूर होने के लिए विवश होना होगा। स्वामी, नियति का भान है मुझे, वो समय निकट है जब तुम्हें नदी में परिवर्तित होकर मुझसे दूर जाना होगा। मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती स्वामी। प्रतिदिन इसी आशंका में घुलती रहती हूँ कि कब वो समय आएगा जब नियति को टालना असंभव हो जाएगा। अपनी आशंकाओं से मुक्ति पाओ। निर्णय लो कि तुम मुझसे दूर कभी नहीं जाओगी और मैं भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। क्या हो रहा है? स्वामी, स्वामी रोक लीजिए मुझे। मैं जा रही हूँ स्वामी, स्वामी मैं जा रही हूँ। नहीं, नहीं प्रिय, नहीं प्रिय। स्वामी मुझे रोक लीजिए। स्वामी मैं विवश हूँ, जा रही हूँ मैं। स्वामी,
पिताश्री, माता जब नदी बन गई तो वो बही क्यों नहीं? वो ऋषिवर के कमंडल में कैसे आ गई? तुम नदी का प्रवाह नहीं बनोगी। यदि मेरा अनुष्ठान, मेरा तप सत्य है, यदि महादेव के प्रति मेरी आस्था सत्य है, तो तुम प्रवाहित नहीं होगी। मैं आदेश देता हूं, रोक दो अपना प्रवाह, रोक दो अपना प्रवाह, रोक दो अपना प्रवाह। लोपामुद्रा प्रिय है, मुझे छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं सदा अपने साथ रखूंगा तुम्हें। उसके पश्चात जब ऋषि अगस्त्य ध्यान मग्न हुए तो उससे बाहर नहीं आए और लोपामुद्रा कावेरी नदी के रूप में उनके कमंडल से बाहर नहीं आ सकी। और किसी में इतना साहस नहीं जो जाकर ऋषिवर का ध्यान भंग करे और उनसे लोपामुद्रा को नदी के रूप में प्रवाहित होने के लिए मुक्त करने का अनुरोध करे। गुरु अपने शिष्यों का आग्रह नहीं टाल सकते। कदाचित भैया को ऋषिवर के पास जाना चाहिए। वो मेरे गुरु हैं गणेश, मैं उनका ध्यान भंग करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उचित है, फिर मैं जाऊंगा ऋषि अगस्त्य के निकट। मैं माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित होने के लिए ऋषिवर के कमंडल से उन्हें मुक्त करवाऊंगा। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री कि मैं ऋषि अगस्त्य के पास जाकर उनके कमंडल से माँ लोपामुद्रा को नदी रूप में प्रवाहित करने का प्रयास करूं। प्रभु, क्या ये उचित है? अभी भ्राता नारायण, पुत्र कार्तिकेय, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और स्वयं आपके ऋषि अगस्त्य की अपार शक्ति का वर्णन कर रहे थे। कोई उनके तप को भंग कर उनके क्रोध को जागृत करने का इच्छुक नहीं, तो फिर गणेश उनके क्रोध से सुरक्षित कैसे रहेगा ना? माँ, ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी के मोह में उनको खोने की आशंका में ऐसा किया है। जब पिताश्री ने आपको माता सती के रूप में खोया था तब उनकी क्या अवस्था हुई थी, आपको स्मरण है ना माँ? इसलिए माँ, ऋषि अगस्त्य का मोह भंग करने के लिए उन्हें मात्र एक संकेत देने की आवश्यकता है कि उनके इस निर्णय से दक्षिण में आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऋषिवर से अधिक ये कौन समझ सकता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ जन कल्याण से ऊपर नहीं। किंतु पुत्र, उनका क्रोध, कहीं उससे तुम्हें कोई हानि ना पहुंचे। माँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं उनके क्रोध को जागृत नहीं करूंगा। मात्र इतना आभास कराऊंगा उन्हें कि माँ लोपामुद्रा का उनके कमंडल से मुक्त होना आवश्यक है। स्मरण कराऊंगा उन्हें कि कावेरी नदी बनकर दक्षिण की भूमि को तृप्त करना ही माता की नियति, उनके जीवन का उद्देश्य है। विलक्षण है तुम्हारी बुद्धि पुत्र, अद्भुत है तुम्हारी परिपक्वता। तुम अवश्य सफल होगे। किंतु पुत्र, माँ हूं मैं, 2 पुत्रों की माँ, इसीलिए मेरा विचलित होना तो स्वाभाविक है। किंतु तुम निसंकोच जाओ पुत्र, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता अवश्य प्राप्त हो। माँ ने तो मुझे आशीष दे दिया, किंतु आप सभी के आशीर्वाद से मुझे और सहायता प्राप्त होगी। जाओ पुत्र, सबकी पीड़ा हरने हेतु अपना लक्ष्य सिद्ध करो।
दक्षिण के सभी जीवों के जीवन का विघ्न हरो। मेरा आशीष सदैव तुम्हारे साथ है। गणेश, मुझे ज्ञात है तुम अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी अनुचित कदापि नहीं करोगे, किंतु ऋषिवर के क्रोध के प्रति सावधान रहना होगा तुम्हें। अवश्य भैया। माँ और संतान का बंधन भी विचित्र है। माँ संतान की चिंता करती है और उसे कठिनाइयों से संघर्ष करने का विश्वास और साहस भी देती है। मेरा पुत्र अवश्य सफल होगा। सफल होकर ही लौटूंगा मैं। सभी को चिंता मुक्त कर दक्षिण का संकट दूर करूंगा। स्वयं की चिंता छोड़ लोक कल्याण के लिए स्वयं संकट का सामना करने वाले ही साहसी और सामाजिक कहलाते हैं।